ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। आइए आज हम जानते हैं भगवती महालक्ष्मी की इस दीपावली के पर्व पे कैसे करें आराधना, जिससे घर में हो धन की वर्षा, व्यापारी की हो वृद्धि और उत्तरोत्तर घर में सुख शांति का वातावरण बने। संक्षिप्त में संपूर्ण विधि जानेंगे महालक्ष्मी पूजन का। वैसे तो अनेक प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है महालक्ष्मी पूजन का, लेकिन संक्षिप्त विधि लेकर हम आए हैं, जिस संक्षिप्त विधि के द्वारा आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन करके उसका लाभ ले सकते हैं। प्रथम तो यदि संभव हो तो सुयोग्य ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को आप आमंत्रित करें और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कराएं। और यदि संभव न हो सके तो संक्षिप्त विधि जो हमारे द्वारा बताई जाएगी उस विधि से आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। प्रथम आप इन वस्तुओं का संग्रह करें, एकत्रित करें। प्रथम कुमकुम, भगवती महालक्ष्मी को जो अति प्रिय है। लाल अक्षत, लाल पुष्प, गुड़हल के या कनेर के, गुलाब के, और जो भगवती महालक्ष्मी को अति प्रिय पुष्प है कमल पुष्प के 16-20, 16 मखाने, 16 अनार के दाने और 16 गन्ने के टुकड़े, साबुत धनिया 16 पीस, भोजपत्र 16 पीस, बिल्व के पत्र 16 पीस, और ये पूजन सामग्री एकत्रित करके भगवती महालक्ष्मी के लिए सुंदर नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, खीर, केसर युक्त ये भी तैयार करें। और 16 कौड़ियाँ रखना भी न भूलें। संभव हो सके तो गोमती चक्र भी 16 संग्रह करें। और सुंदर कश्मीर का केसर, गुलाब जल, केवड़ा जल, इन वस्तुओं को एकत्रित करके आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं 4 प्रहर में। 4 प्रहर यानी सायंकालीन संध्या वेला से आने वाले अगले ब्रह्म मुहूर्त तक 4 प्रहर होता है। उन 4 प्रहरों में ही भगवती महालक्ष्मी, धनाध्यक्ष कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान का सुंदर विधि विधान से पूजन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपका कुटुंब, आपका परिवार धन ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। यह सभी वस्तुएं एकत्रित करके भगवती महालक्ष्मी को दीपदान करके सुंदर पवित्र वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लाल वस्त्र धारण करके सुंदर आसन लगाकर आप स्वयं विराजमान हो और सामने भगवती महालक्ष्मी के रूप में भगवती महालक्ष्मी का श्री विग्रह, श्री यंत्र, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। साथ में एक कलश में स्वास्तिक बनाकर पंच पल्लव लगाकर एक नारियल स्थापित करें
और सुंदर संकल्प करें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हेतु। तिथि नक्षत्र सुंदर मुहूर्त का स्मरण करते हुए और सुंदर संकल्प करें। संकल्पोपरांत हाथ में दूर्वा और पीला अक्षत लेकर प्रथम गणपति जी का पूजन करें। गणपति जी के ध्यान मंत्र के द्वारा गणपति जी का पूजन करें और गणपति जी को अक्षत, दूर्वा और कनेर का पुष्प समर्पित करें। विघ्न विनाशक गणपति जी से निवेदन करते हुए आज्ञा ले भगवती महालक्ष्मी का अर्चन पूजन करने का। लाल अक्षत पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। यदि आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलें, नहीं तो भगवती महालक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवती महालक्ष्मी सहस्त्रदल कमल में विराजमान श्री यंत्र के मध्य में भगवती वर मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में धन की वर्षा करते हुए विराजमान है। सुंदर भाव से भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवती महालक्ष्मी और गणपति धनाध्यक्ष कुबेर भगवान की मूर्ति, विग्रह या यंत्र का सुंदर केसर युक्त जल से, गुलाब केवड़ा जल से भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक के बीच में ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते रहें। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त के द्वारा भी अभिषेक करें। अभिषेकोपरांत भगवती महालक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करें। श्री यंत्र में श्री यंत्र स्फटिक का, अष्टधातु का, ताम्रपत्र का, स्वर्ण का, रजत का, यथासंभव जैसा भी उपलब्ध हो सके उसी श्री यंत्र में भगवती का अर्चन करें। सुंदर भगवती का विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन करके एक एक वस्तुएं भगवती को समर्पित करके भगवती का, महालक्ष्मी का चारों प्रहर में विशेषतया विशेष रूप से महानिशा की पूजा। महानिशा में तृतीय प्रहर होता है। तृतीय प्रहर महानिशा में, वो भी स्थिर लग्न में यदि भगवती महालक्ष्मी का अर्चन किया जाए, पूजन किया जाए, वंदन किया जाए तो निश्चय ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवती महालक्ष्मी का सुंदर अर्चन करें। अर्चन जो 16 वस्तुएं आपने एकत्रित की हैं, उन्हीं 16 वस्तुओं को भोजपत्र में रखकर और एक एक वस्तु के द्वारा श्री सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करें। भगवती महालक्ष्मी के सम्मुख उन वस्तुओं को चढ़ाएं। सुंदर भाव के द्वारा भगवती महालक्ष्मी हमारे द्वारा दी हुई वस्तु को निश्चय ही स्वीकार कर रही हैं, ऐसा मन में भाव लेकर भगवती का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, स्मरण करते हुए एक एक वस्तुओं से अर्चन करें। भोजपत्र में स्थापित करके सभी प्रकार की वह वस्तुएं जो आपने संग्रह की हैं, उन वस्तुओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करते जाएं, अर्चन करते जाएं। मखानों के द्वारा 16 मंत्र श्री सूक्त से एक एक मंत्र के द्वारा एक एक मखाना, एक एक कमल का गट्टा, एक एक भोजपत्र, एक एक अनार के दाने, एक एक कौड़ी और धनिया, ये भगवती महालक्ष्मी को 16 बार अर्चन करें। अर्चनोपरांत भगवती महालक्ष्मी का सुंदर कपूर से आरती करें। यदि आपसे आरती आती है तो आरती करें,
यही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस मंत्र के द्वारा भगवती का सुंदर आरती करें। आरती उपरांत भगवती महालक्ष्मी के मंत्र का स्फटिक के माला के द्वारा, रक्त चंदन के माला के द्वारा या कमलगट्टे के माला के द्वारा 108 मंत्रों का, 1008 मंत्रों का सुंदर जप करें। जप उपरांत भगवती महालक्ष्मी को वह जप का फल समर्पित करें। उपरांत सुंदर मखाने और साकल्य के द्वारा, शुद्ध साकल्य जो तिल, जौ और चावल मिश्रित साकल्य, सुंदर गाय के शुद्ध घी के द्वारा भगवती के 16 मंत्रों से, अपने गुरु मंत्र से, अपने अभीष्ट मंत्र से 108 आहुतियां भगवती को प्रदान करें। आहुति उपरांत पूर्णाहुति नारियल के गोले के द्वारा, कमलगट्टा, कमल पुष्प, भोजपत्र, कुमकुम साथ में लेकर पूर्णाहुति प्रदान करें। सुंदर भगवती महालक्ष्मी का अर्चन हुआ, मंत्र पाठ हुआ, भगवती निश्चय ही प्रसन्न हुई हैं, ऐसा सुंदर मन में भाव लेकर भगवती महालक्ष्मी का पुनः ध्यान करें और अपने गुरु का स्मरण करें। धनाध्यक्ष कुबेर भगवान का भी कुबेर यंत्र में पूजन करें, निश्चय ही कुबेर भगवान प्रसन्न होंगे। और आप जिस कामना से, जिस भावना से भगवती महालक्ष्मी का अर्चन करेंगे, यदि विद्यार्थी भगवती महालक्ष्मी का अर्चन पूजन करेंगे इस विधि विधान से, तो उन्हें शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा में उन्हें उच्च अंक प्राप्त होंगे। यदि गृहस्थी जन पति पत्नी के साथ में भगवती महालक्ष्मी का इस विधि विधान से अर्चन करते हैं, तो निश्चय ही उनके घर में धन धान्य की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। व्यापारी जन यदि अपने व्यापार की कामना से भगवती महालक्ष्मी का इस विधि विधान से अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं महानिशा में, तो निश्चय ही उन्हें धन धान्य की बढ़ोतरी, व्यापार की बढ़ोतरी, उत्तरोत्तर व्यापार में धन धान्य की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और वृत्ति की इच्छा से, यानी नौकरी की इच्छा से जो लोग भगवती का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, तो उन्हें नौकरी में बढ़ोतरी मिलेगी, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वह संपूर्ण वर्ष बिना धन के अभाव में व्यतीत करेंगे, सुंदर सुख समृद्धि, सुख शांति की प्राप्ति करते हुए। और विशेष रूप से जिन वस्तुओं से आपने भगवती का अर्चन किया है, वह वस्तु लेकर आप एक लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में उन वस्तुओं को संग्रह करके 5 मखाने, 5 कमलगट्टे और 5 कौड़ी, 5 धनिया के पीस, 5 अनार के दाने और 5 भोजपत्र, 5 कमल के पुष्प और 5 गन्ने के टुकड़े, ये 3 जगह आप वस्त्र में पोटली बनाकर रखें। लाल वस्त्र में, गुलाबी पिंक वस्त्र में या पीले वस्त्र में। जो लाल वस्त्र में आपने पोटली बनाई है, उन वस्तुओं का वह अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने भाग में आप उसे स्थापित कर दें। पिंक वस्त्र वाली पोटली
आप अपने घर की तिजोरी में, घर के लॉकर में आप स्थापित करें। पीले वस्त्र वाली पोटली आप अपने व्यापारी के स्थान पर, आप अपने फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना या आप जिस ऑफिस में कार्यरत हैं वहाँ जाकर आप अपने चैम्बर में स्थापित करेंगे तो निश्चय ही भगवती महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वर्ष भर धन का अभाव नहीं होगा, वर्ष भर नौकरी के अभाव नहीं होगा और वर्ष भर व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि बनी रहेगी। विशेष रूप से इस वर्ष अति सुंदर योग बन रहा है। एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा विराजमान होंगे, तो सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में इस दिन भोग करेंगे, तो पति पत्नी एक साथ पूजन करें, माता और पुत्र एक साथ पूजन करें, भाई और बहन एक साथ पूजन करें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में एक साथ पूजन करें। और यदि इस तरह से पूजन की विधि के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का आप अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो निश्चय ही धन धान्य की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, अर्चन करें। यह संक्षिप्त में विधि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। आगे की वीडियो में धन्वंतरी भगवान का पूजन धनतेरस के दिन कैसे करें, धनतेरस की पूजन कैसे की जाती है, कितने दीपदान किए जाते हैं, कौन कौन से देवताओं का पूजन होता है, यह अगली वीडियो में हम बताएंगे। छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, जिसमें यम देवता को दीपदान होता है, चतुर्मुख दीप के द्वारा, उस चतुर्मुख दीप का महत्व क्या है और चतुर्मुखी क्यों दीपदान किया जाता है, यम देवता को, यम देवता की पूजा क्यों होती है और हनुमान जयंती का पर्व ही उस दिन क्यों मनाया जाता है, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है। तो उस दिन किन किन देवताओं का पूजन करें, भगवती महालक्ष्मी का कैसे अर्चन करें, यह भी हम शेयर करेंगे अगली वीडियो में। दीपावली के दिन तो हमने विधि बताई है, उसी विधि से पूजन करें महालक्ष्मी का, दीपदान करें। और दीपावली के अगले दिन भगवान गोवर्धन का पूजन कैसे करें, कैसे अन्नकूट हम मनाएं, कैसे भगवान का भोग लगाएं, यह भी विधि हम बताएंगे। और भैया दूज यानी यम द्वितीया के दिन 5 दिन का यह पर्व होता है, तो अंतिम पर्व भैया दूज यम द्वितीया को भाई बहन कैसे पर्व को मनाते हैं, उस पर्व के पीछे भाई बहन के पूजन का रहस्य क्या है, महत्व क्या है, भगवती कालिंदी यमुना के पूजन का, यमुना में स्नान का महत्व क्या है और यम द्वितीया कैसे मनाएं। यम द्वितीया के द्वारा एक बहन के द्वारा भाई का यजन कैसे किया जाता है, उस यजन का महत्व क्या है, पूजन का महत्व क्या है, यह हम संपूर्ण विधि विधान से बताएंगे। निश्चय ही यदि भगवती जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी की कृपा हुई और आप लोगों ने पूजन किया तो निश्चय ही संपूर्ण वर्ष में अभाव नहीं होगा, ये प्रमाण सहित हम कह सकते हैं। 100%, 101% श्योर। इसलिए आप पूजन करें, इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुने। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे भी अपने स्वजनों को, कुटुंबियों को, बंधुओं को, मित्रों को
शेयर करें। आप शेयर करेंगे, आपके शेयर के द्वारा वह पूजन करेंगे, उस पूजन का दशांश फल आपको भी प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आइए भगवती महालक्ष्मी को पुनः प्रणाम करते हुए भगवती महालक्ष्मी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं। महालक्ष्मी नमः, धनाध्यक्ष कुबेराय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलाय नमः। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।